Welcome my dear students. Today in this video lecture I will teach you AAA similarity theorem जो कि क्लास 10th की NCERT बुक में थ्योरम 6.3 के नाम से दिया गया है। तो आइए देखते हैं AA सिमिलरिटी क्राइटेरियन या AA सिमिलरिटी थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है। यह कहता है if in two triangles corresponding angles are equal then their corresponding sides are in the same ratio or proportion and hence the two triangles are similar. It means अगर दो ट्रायंगल में उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो बराबर होते हैं और इस तरह से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। ये तो हुआ थ्योरम का स्टेटमेंट। अब हम इस थ्योरम के स्टेटमेंट को डिटेल में समझेंगे और देखेंगे कि ये थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कह रहा है और इसमें हमको क्या प्रूव करना होगा। तो देखिए इसमें जो सबसे पहली बात कही गई है वो ये कही गई है कि इफ इन टू ट्रायंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर दो ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हैं तो यहां पर क्या करते हैं इसको समझने के लिए हम दो ट्रायंगल ले लेते हैं। एक ट्रायंगल ले लिया हमने, एक ट्रायंगल हो गया ABC और दूसरा ट्रायंगल ले लिया DEF। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, दो ट्रायंगल में उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हैं। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन होते हैं, एंगल A और एंगल D ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, एंगल B और एंगल E और एंगल C और एंगल F। ठीक है, अब ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, आपस में बराबर हैं। इट मींस एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। ठीक है, इतने स्टेटमेंट से इतनी बात हमें समझ में आ रही है। आगे स्टेटमेंट आगे कंटिन्यू होता है और कहता है देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो आर प्रोपोर्शन एंड हेंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। इसकी मीनिंग ये है कि तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होता है और जो ट्रायंगल हैं ये दोनों ये सिमिलर होते हैं। तो देखिए यहां पर जो पहले बात कही गई थी कि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं वो हमने समझ लिया। अब कह रहे हैं इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है, बराबर होता है या करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है। तो पहले देखते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हैं। देखिए AB है, यहां पर AB, इस ट्रायंगल की AB और उसकी क्या है DE, ये आपस में क्या है करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। इसी तरीके से AC और DF, इसी तरीके से BC और EF ये क्या है करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। तो यहां क्या कहा गया है, जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनके रेशियो क्या है, बराबर हैं, यानी कि करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया जो इनके रेशियो बनेंगे AB इज टू DE इज इक्वल टू AC इज टू DF इज इक्वल टू BC इज टू EF, जिसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF इज इक्वल टू BC अपॉन EF। ठीक है, अब यहां पर हमने देख लिया कि जो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनके रेशियो कह रहा है कि बराबर होते हैं अगर उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं। अगर ये हो जाता है तो क्या होता है, हेंस आगे क्या लिखा हुआ था आपने देखा कि एंड हेंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो इस तरह से दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। इट मींस ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। तो इस थ्योरम में हमको प्रूव करना है कि ये जो ट्रायंगल्स की जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं ये क्या है, उनका जो रेशियो है वो बराबर है। इट मींस वी हैव टू प्रूव दैट AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF इज इक्वल टू BC अपॉन EF, ये हमको प्रूव करना है। और अगर हम ये प्रूव कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ये प्रूव हो जाएगा कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। देखते हैं गिवन, हम गिवन में क्या लिखेंगे। देखिए गिवन में हमको क्या दिया गया है, दो ट्रायंगल दिए गए हैं और उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल हैं। तो यहां पर लिख लेते हैं ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF सच दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। अब देखिए टू प्रूव में हम क्या लिखते हैं। टू प्रूव में पहले भी एक्सप्लेनेशन में आपको बता चुका हूं कि क्या करना है। हमें यह प्रूव करना है कि ये जो दोनों ट्रायंगल की जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनके जो रेशियो हैं वो इक्वल हैं, यानी कि जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो प्रोपोर्शन में
हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लिख लेते हैं ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। अगर हम इसको प्रूव कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी किसके सिमिलर है, ट्रायंगल डी ई एफ के। तो यहां पर आगे लिख लेते हैं एन ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। अगर आइए देखते हैं हम कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं। कंस्ट्रक्शन में हम लिख लेते हैं कट डी पी इज इक्वल टू ए बी एंड डी क्यू इज इक्वल टू ए सी एंड ज्वाइन पी क्यू, और पी क्यू को ज्वाइन कर देते हैं। यानी इससे हमको क्या पता लगा, डी पी किसके बराबर हो गया, ए बी के बराबर, और जो आपका डी क्यू है ये किसके बराबर हो गया, ए सी के बराबर हो गया। आइए स्टूडेंट्स अब देखते हैं कि हम प्रूफ के स्टेटमेंट्स को कैसे लिखेंगे। सबसे पहला काम हमको ये करना होगा कि ये जो ट्रायंगल ए बी सी दिखाई दे रहा है और दूसरा ट्रायंगल, बड़े वाले ट्रायंगल में जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है डी पी क्यू, यानी ए बी सी और डी पी क्यू, इन दोनों ट्रायंगल को हमको कन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा। कन्ग्रुएंट का मतलब ऐसे ट्रायंगल जो शेप और साइज में एग्जैक्टली एक जैसे होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, कन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कहलाते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को इनको कन्ग्रुएंट, पहला काम होगा कन्ग्रुएंट प्रूव करना। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल और डी पी क्यू। ठीक है, अब आप देखिए इसमें ए बी इज इक्वल टू डी पी है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन में ऐसा कंस्ट्रक्शन किया है। तो आगे लिख लेते हैं बाई कंस्ट्रक्शन। और क्या है, एंगल ए इज इक्वल टू क्या है, एंगल डी, ये क्या है, हमको दिया गया है। ठीक है, और क्या चीज है, जो इस ट्रायंगल की जो साइड ए सी है वो किसके बराबर है, ए सी किसके बराबर, डी क्यू के बराबर। तो यहां पर हम लिख लेते हैं ए सी इज इक्वल टू डी क्यू। अब आपने देखा कि इन दोनों ट्रायंगल में दो साइड और उनके बीच का एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो साइड और उनके बीच के एंगल के बराबर है। तो आपने प्रीवियस क्लास में कन्ग्रुएंसी रूल्स आपने पढ़े थे, जिसमें से एक कन्ग्रुएंसी रूल था SAS कन्ग्रुएंस रूल, जो ये कहता है कि अगर दो ट्रायंगल हैं और उन दोनों ट्रायंगल में से एक ट्रायंगल की कोई दो साइड और उनके बीच का एंगल दूसरे ट्रायंगल की कोई दो साइड और उनके बीच के एंगल के अगर बराबर हो तो ऐसे ट्रायंगल कन्ग्रुएंट होते हैं। तो यहां पर अगर आप देखिए तो क्या हो रहा है, ए बी डी ई के बराबर है और एंगल ए बी डी पी के बराबर है और एंगल ए एंगल डी के बराबर है और ए सी डी क्यू के बराबर है। ठीक है, यानी SAS का क्राइटेरिया यहां पर लग रहा है। तो इट मीन्स ट्रायंगल ए बी सी कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी पी क्यू बाई SAS कन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, देखिए यहां पर ये दोनों कन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। जब ये कन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो अगला हमारा काम क्या है कि हमको क्या करना है कि ये जो आप PQ देख रहे हैं, PQ आप देख रहे हैं, PQ को हमको दिखाना है किसके पैरेलल है, EF के पैरेलल है। ये हमारे स्टेप्स हैं प्रूफ के, कि हम अपने माइंड में रखें कि पहले हमको क्या करना है। पहले हमको करना था कि इन दोनों ट्रायंगल को यानी ABC और DPQ को कन्ग्रुएंट प्रूव करना। अब दूसरा काम क्या करना है, PQ और EF को हमको पैरेलल दिखाना है। तो देखिए इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कन्ग्रुएंट हो गए। जब कन्ग्रुएंट हो गए तो आप देखिए जो एंगल B है वो एंगल B किसके इक्वल हो गया, एंगल P के इक्वल हो गया। समझ आ रही बात, एंगल B किसके इक्वल हो गया, एंगल P के। क्यों? क्योंकि ये दोनों कन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। तो CPCT के जरिए, जिसको बोला जाता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कन्ग्रुएंट ट्रायंगल, तो ये इसके बराबर हो गया। अच्छा, इसके बाद आप देखिए आपको दिया क्या गया था, आपको दिया गया है एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, जो हम लोगों ने गिवन में लिखा है। ठीक है, तो एंगल B किसके बराबर हो गया, एंगल जो हमने प्रूव किया कन्ग्रुएंट प्रूव करके कि एंगल B बराबर है एंगल P के और एंगल B बराबर है E के, ये हमको दिया हुआ है। तो इट मीन्स एंगल P इज इक्वल टू एंगल E, यानी कि एंगल P और एंगल E क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब आप अपने इस डायग्राम को देखिए, इस बड़े वाले ट्रायंगल्स को देखिए, ट्रायंगल DEF में। तो आप देखिए जो PQ है और EF है,
पी क्यू और ई एफ ये दो लाइन हो गई मान लीजिए, और एक ट्रांसवर्सल है जो डीई है, डीई ने इन दोनों को कट कर दिया है। तो यहां पर एक एंगल बन रहा है एंगल पी और दूसरा बन रहा है एंगल ई। तो यहां पर ये दोनों एंगल देखिए हम लोगों ने बताया निकाला है कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं। इट मीन्स पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ। तो इस तरह से आपने देखा कि पी क्यू और ई एफ को हम लोगों ने क्या कर लिया, पैरेलल प्रूव कर लिया। ठीक है, ये प्रूव करने के बाद अगला काम हम लोग क्या करते हैं, जब ये दोनों लाइनें पैरेलल हो गई, ठीक है, जब पैरेलल हो गई तो आप देखिए कि ये जो ट्रायंगल डीईएफ है, ट्रायंगल डीईएफ है, इसमें जो पीक्यू है, पीक्यू वो ईएफ के क्या है, पैरेलल है। और ये क्या कर रहा है, पीक्यू ट्रायंगल की दोनों साइड को यानी ए बी और सॉरी डीई और डीएफ को अलग अलग पॉइंट पर काट रहा है। तो क्या होगा, अगर इसको थेल्स थ्योरम की हेल्प से अगर हम देखें तो थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई लाइन किसी ट्रायंगल की किसी एक लाइन के पैरेलल हो और ट्रायंगल की दोनों साइड को अलग अलग पॉइंट पर अगर कट करे तो वो दोनों लाइन को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है। तो यहां पर अब देखिए पी क्यू पैरेलल टू ईएफ हम लोगों ने ये प्रूव कर लिया है। तो अगर हम थेल्स थ्योरम का ये बाय यूजिंग थेल्स थ्योरम हम ये लिख सकते हैं dp अपॉन pe इज इक्वल टू dq अपॉन qf। ये थेल्स थ्योरम की मदद से हम लोगों ने ये कर लिया है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। ये दोनों के रेशियो हैं और ये इक्वल है। हम लोग क्या करते हैं, इसको इनवर्स करके लिख देते हैं, यानी जो न्यूमरेटर्स हैं उसको डिनोमिनेटर्स के रूप में लिख लेते हैं और डिनोमिनेटर्स को न्यूमरेटर्स कर देते हैं। इससे हमारे रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो रेशियो हमारा एज इट इज ही रहेगा। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख लेते हैं PE अपॉन DP इज इक्वल टू QF अपॉन DQ। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, आगे हम इन दोनों में यानी कि LHS और HS में दोनों में हम 1 ऐड कर लेते हैं। PE अपॉन DP प्लस 1 इज इक्वल टू QF अपॉन DQ प्लस 1। अब इसको हम लोग LCM लेकर के इसको सॉल्व करते हैं तो हमको इस तरीके से ये मिलता है PE प्लस DP अपॉन DP इज इक्वल टू QF प्लस DQ अपॉन DQ। अब आप देखिए जो आपको PE प्लस DP है, तो डायग्राम में देखिए PE को और DP को, ये क्या है, अगर इन दोनों का सम किया जाता है तो क्या मिलता है हमको, DE। तो यहां पर क्या करते हैं हम, इनकी जगह पर इनको हटा करके क्या लिख लेते हैं, DE लिख लेते हैं। सेम इसी तरीके से जो हमारा QF है वो देखिए QF और DQ ये किसके बराबर है, इन दोनों का सम बराबर है DF के बराबर। तो इसी तरीके से हम QF और DQ को रिप्लेस कर देते हैं किससे, DF से। तो यहां पर हमको क्या मिल जाता है, इस तरीके से हमको मिल गया ये DE अपॉन DP इज इक्वल टू DF अपॉन DQ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो DP है वो DP इज इक्वल टू AB है, हम लोगों ने इसको किया हुआ है, और DQ इज इक्वल टू क्या है, DQ इज इक्वल टू AC है, हम लोगों ने इसको कंस्ट्रक्शन में किया हुआ है। तो हम इसको रिप्लेस कर देते हैं, तो हमारा ये क्या बन जाएगा, ये DE अपॉन AB इज इक्वल टू DF अपॉन AC। ठीक है, ये मिल गया। इसको मिलने के बाद यहां पर हम लोग इसको इन्वर्स कर लेते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF। अब आप देखिए जो हमको प्रूव करना था, हमको प्रूव करना था AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF इज इक्वल टू BC अपॉन EF। तो देखिए यहां पर ये इतना पार्ट प्रूव हो गया है, वो क्या है, AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF। ये हम लोगों ने इसको प्रूव कर लिया है। ठीक है, इसी तरह से अब हमको प्रूव करना होगा AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF। तो इसको प्रूफ करने के लिए ये जो सारा स्टेटमेंट अब तक हम लोगों ने प्रूफ में किया है, हमको फिर इस तरह से करना होगा। लेकिन कंस्ट्रक्शन में जो हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन किया था, PQ इस तरह से किया था, हमको इस तरह से करना होगा, यहाँ पर कुछ इस तरह से करना होगा, तब जाकर के हम इसको प्रूफ कर पाएंगे। और इसी तरह के सारे स्टेटमेंट्स हमें फिर से बनाने पड़ेंगे AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF के लिए। तो यहाँ पर वो हमको करने की ज़रूरत नहीं है, केवल हम ये लिख देंगे सिमिलरली वी कैन प्रूव AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF।
ठीक है, अब आप देखिए यहां पर आपको मिल गया है ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, और फिर क्या मिला है सिमिलरली करके जो हमने किया है ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। अगर हम इन दोनों को देखें तो हमें क्या मिल जाता है ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। और हमको यही प्रूव करना था कि ये दिखाना था कि दोनों ट्रायंगल की जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनके जो रेशियो होते हैं वो बराबर होते हैं, या उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में होती है, जो कि हम लोगों ने प्रूव कर दी है। ठीक है, हम ये लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। और तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि इस तरीके से ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन या ए सिमिलरिटी थ्योरम को प्रूव किया जाता है। अगर अभी भी आपके मन में किसी तरह की कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझसे पूछ सकते हैं।